लेकिन क्योंकि मेरा आरएसएस से संबंध नहीं था, उस वजह से वो हमारा जो जहाँ सूत्र होना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन हमने अपनी अपनी तरफ से आज भी हम समर्पित हैं, और उस समय से लेकर मैं 77 से लेकर और 94 तक मैं कोई ना कोई पदाधिकारी रहते थी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest. दर्शकों, आज की जो मुलाकात है वो बहुत खास मेरे लिए है। मैं बचपन में स्कूल में पढ़ा करता था। जब स्कूल में जाया करता था तो चुनावी समय जब होता था तो नेता आते थे, जो प्रक्रिया होती थी, चुनाव की प्रक्रिया जो आज भी जारी है, आते थे क्षेत्र में और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते थे। तो उस वक्त मैं देखता था कि मिस्टर प्रोफेसर पीके चांदा आया करते थे, और मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि जो शख्स हमारे क्षेत्र के एक बड़े दिग्गज नेता है, क्या मैं उनके सामने कभी बैठ पाऊंगा, और बैठ पाऊंगा क्या, इंटरव्यू ले पाऊंगा। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसके लिए मैं फेस वार्ता की टीम भारत भूषण जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने वो काबिलियत या मेरे अंदर देखा या मुझे मौका मिला, अवसर मिला। मैं भारत भूषण जी का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ फेस वार्ता। चलिए आज के खास मेहमान से आपकी मुलाकात करा। सर नमस्कार। जी सर, मैं आपके बारे में क्या बताऊं, मैं आप ही थोड़ा सा परिचय बताए तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। क्या परिचय बताएं। उसमें मैं लाहौर में पैदा हुआ था दिसंबर 47 में। फादर मेरे लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी में थे, क्लर्क थे उस समय। उनका कंपनी यहाँ शिफ्ट हो गई, और उसके बाद वो भी फिर दिल्ली में शिफ्ट हुए। मैं 47 में दिल्ली में आ गया, अगस्त 47। तब से दिल्ली में रह रहा था। यहीं मेरी शिक्षा हुई है, बिरला हायर सेकेंडरी स्कूल में जो कमला नगर में है। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैंने ग्रेजुएशन किया, क्रोडिवल कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और PGDU कॉलेज के अंदर मैं 68 में आ गया। उससे पहले मैंने कुछ 10-1 महीने दिल्ली सरकार के सेल टैक्स डिपार्टमेंट में एज ए इंस्पेक्टर भी काम किया, लेकिन मेरा वहाँ मन नहीं लगा और मैंने वो छोड़कर कॉलेज ज्वाइन कर दिया। सर, राजनीति में कैसे प्रवेश हुआ? राजनीति में तो हमारे इसमें मेरे संपर्क में कमला नगर के अंदर एक तो कांग्रेस के नेता होते थे, बैजनाथ मिश्र, और वो बहुत ही भले आदमी थे। उनके संपर्क में मैं आ गया। उनकी वजह से ही मैं राजनीति के अंदर मैंने प्रवेश किया। तो आपका कोई ऐसा मतलब, मैं पहले कांग्रेस में था। आपकी कोई रुचि नहीं थी मतलब? नहीं रुचि, मैं तो बहुत छोटी बात कर रहा हूँ। मैं तो 59 की बात कर रहा हूँ। मैं 14-15 साल का था। अच्छा, तब से रुचि बननी शुरू हो गई थी 15 साल राजनीति में। राजनीति। अच्छा, शुरुआत आपने कांग्रेस से मैंने की? फिर मैं कांग्रेस में था। कांग्रेस में 67 तक रहा, जब तक कांग्रेस का डिवीजन हुआ 69 में। मुरारजी देसाई के साथ मैंने देखा इंदिरा गांधी और इन लोगों ने बहुत जाति की है कांग्रेस में, तो मैं मुरारजी देसाई के साथ आ गया। मैं मुरारजी देसाई से सीधे जाकर मिला। मैंने कहा जी मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन मेरे को कुछ शंकाएं हैं आपके बारे में। वो शंकाएं दूर हो जाएं तो मैं आपके साथ आजीवन गुजारूंगा, आपके साथ रहूँगा। और ये हुआ। उनके मरने तक मैं उनका हर वर्ष जन्मदिन मनाता था दिल्ली के अंदर, बिरला मंदिर के अंदर प्रार्थना सभा, बराबर उनकी दीर्घायु भी होती रही। जब उनकी मृत्यु हुई है सन 95 के अंदर, मैंने 100वां उससे मृत्यु उनकी हुई है 10 अप्रैल को। मैंने 28 फरवरी को उनका 100वां जन्मदिन मनाया था फिक्की ऑडिटोरियम में। उसमें देश के सारे नेता, प्रधानमंत्री और जितने भी पार्टीज के नेता थे सबको मैंने बुलाया था। और कुछ ही महीने, 2 महीने, 1.5 महीने के बाद उनकी 10 अप्रैल को डेथ हो गई। मैं उनकी डेथ पे वहाँ भी गया था। मैं बॉम्बे उसमें अहमदाबाद में भी, और उनकी उसमें मौजूद हुआ था मैं, जो आखिरी क्रिमेशन जो उनका हुआ। और यहाँ भी जब दिल्ली के अंदर उनकी अस्थियाँ आई थी, दिल्ली के अंदर अस्थियाँ भी बहाते समय मुझे कन्वीनर बनाया गया था दिल्ली सरकार की तरफ से। मजदूर को उसमें मुख्यमंत्री थे,
तो जो 4-5 आदमी नाव के अंदर बैठ के उनकी अस्थियां जमुना जी में बहाने गए थे, तो उसमें मैं ही था। तो उस तो वक्त तो उसके आप हाँ, बड़े भावुक। मैं बराबर रहा उनके साथ। और मैं तब से लेकर 1980 तक जब बीजेपी बनी, मैं जनता पार्टी वहाँ से कांग्रेसों से में था। मैं दिल्ली प्रदेश का सचिव था। मैं 73 के अंदर मैं बन गया था। और फिर यह जो लोकनाथ जयप्रकाश नारायण का आंदोलन छिड़ा 1973-74 में, उसमें मैंने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। और जब इमरजेंसी लगी 25 जून को, तो हम अंडरग्राउंड मैं अंडरग्राउंड नहीं, मैं तो कॉलेज जाता था बराबर। लेकिन जो 6 लोगों की समिति थी जो दिल्ली के अंदर संघर्ष समिति, 2 लोग थे, 2 पार्टियों की, बाकी एक पार्टी का एक आदमी था। हम 6 लोग थे उसमें जिन्होंने जो अंडरग्राउंड मूवमेंट चला है उसमें एक्टिव रहा मैं। और मेरे घर में भी उस समय बड़े बड़े नेता अपना शरण लेने भी आते थे, बैठने आते थे या मीटिंग में हो जाया करती थी। और मैं पकड़ा गया सन 76 में 14 जुलाई को। उसमें 5 दिन का रिमांड हुआ पूरी दिल्ली के अंदर। मैं भी और शांति देसाई, हम साथी थे पुरानी कांग्रेस में। अच्छा ही। शांति देसाई बाद में मेयर भी बने और बड़े प्रमुख नेता थे, बहुत ही जुझारू आदमी थे। तो उनके साथ हम इकट्ठे ही एक स्कूटर, मेरे घर से सामान लेके चले थे हम। एक जनवाणी छपा करती थी, हमारे पास कोई 60-70 किलो का थैला था। तो हमें यहाँ पर उन्होंने घेरा डाल के भगवान दास नगर, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर उन्होंने अरेस्ट कर लिया था। 5 दिन का रिमांड हुआ था। फिर जेल में चले गए। जेल से हम छूटे 25 जनवरी सुबह। और 25 जनवरी को ही शाम के समय 25 जनवरी को छूटे। और उसके बाद फिर हम जनता पार्टी की इसमें जो दिल्ली के अंदर एक जो बनी थी कमेटी, जिसमें विजय कुमार मल्होत्रा अध्यक्ष थे, मदनलाल सोनान जनरल सेक्रेटरी थे। हम 3 लोग उसमें सेक्रेटरी बने, चुनाव संचालन समिति के। मैं था उसमें, लेवरा मावया जी थे और शांति देसाई थे। हम 3 लोगों ने रात दिन लगाकर, हम सुबह 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक काम करते थे अजमेरी गेट कार्यालय में। जो पुरानी कांग्रेस का कार्यालय था वही कार्यालय बन गया था, जो चुनाव चलाने के लिए जनता पार्टी का कार्यालय बन गया। तो उस समय हमने रात दिन काम किया। जब सन 80 के अंदर बीजेपी बनने जा रही थी, तो हम मुरारी जी के पास गए थे। मैं भी गया था। मैं सिकंदर वर्ग जी के साथ, राजेश शर्मा जी के साथ। राजेश शर्मा यहाँ दिल्ली के प्रधान थे और सिकंदर वर्ग जी जनता पार्टी के अंदर जनरल सेक्रेटरी थे। हम गए उनके बाद मुरारी जी के पास। हमने कहा, ये दिल्ली के अंदर अगर हमें कांग्रेस का मुकाबला करना है, इंदिरा गांधी का मुकाबला करना है, तो हम जनसंघ के साथ मिलकर कर सकते हैं, बीजेपी के अंदर। हम कांग्रेस और संगठन के साथ नहीं कर सकते। तो उन्होंने काफ़ी मर्जी, उन्होंने हमें मना नहीं किया। हम तब से बीजेपी के अंदर आ गए सन 80 के। और बीजेपी का जो 6 अप्रैल 1980 को जो कार्यालय खुला 11 शोकर रोड पर, उसमें मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी और सुंदर सिंह भंडारी उसमें मंत्री हुआ करते थे, इन तीनों ने बुलाकर कहा कि आपको कार्यालय संभालना। मैं 6 महीने तक अखिल भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय सचिव रहा। उन 6 महीनों के दौरान हमने एक राष्ट्रव्यापी चंदा इकट्ठा किया था पार्टी के लिए। और झंडा उसी समय बना था। नाम उस समय इवन भारतीय जनता पार्टी की जनता की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, यहाँ तक भी मतलब डिस्कशन होता था। और सिंबल ये सब उस समय बना था झंडा। ही इज कम्प्लीटली फेलियर। थोड़ा सा उदाहरण देंगे। मतलब ये समझिए कि एक, मुझे ऐसा लगता है कि एक कॉकस पैदा हुआ, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक वैक्यूम था लीडरशिप का, बीजेपी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से तो अभी बहुत ज़्यादा है, बीजेपी की तरफ से भी जो वैक्यूम है, लेकिन वो क्योंकि ऊपर की सेंट्रल लीडरशिप है वो मजबूत है। मतलब मोदी जी और अमित शाह जी, और उनका चल रहा है इस समय। लोग मतलब उनके पीछे लोग लगे हैं, और वो हर इलेक्शन जो जीतते हैं कि हर लेवल पर, वो उनकी वजह से जीत रहा है।
इसमें संगठन का कोई बहुत ज्यादा योगदान नहीं है। लोग उनको वोट देते हैं, लोग संगठन में लीडरशिप की बहुत कमी है नीचे लेवल, और ये एक पार्टी के लिए मतलब एक ठीक नहीं है। और यहाँ जो इन्होंने जो किया है केजरीवाल जी ने, ये एक ग्रुप बनाया, और ग्रुप बना के इन्होंने काफ़ी अच्छी स्टडी की, और स्टडी करके यहाँ पर आए हैं। उनके साथ जो भी 5, 7, 10 लोगों का 20 लोगों का ग्रुप है उनके साथ है, और वो अच्छी सोच रखते हैं। मतलब उन्होंने प्लानिंग करके ये सत्ता में आए हैं, क्योंकि जो कमी कांग्रेस के अंदर और बीजेपी के अंदर कमी थी वो उन्होंने पूरी की। लेकिन अब ये जो जिस ढंग से फ्री देना, पानी मुफ्त दे देना या बिजली मुफ्त दे देना या इनकम की कंसेशन दे देना, इससे सरकार नहीं चलती। आप वोट ले रहे हैं और यहाँ पे लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन ये इनका और कोई काम नहीं है इनके पास। मतलब मैं तो देख रहा हूँ कि पिछले 6 साल के अंदर इन्होंने कोई धरातल पर काम नहीं किया। और जो हमने भी अपने क्षेत्रों के अंदर काम किए हैं, मैं सन 83 से लेकर और 98 तक चुनाव आदमी रहा हूँ अपने 2 क्षेत्रों के अंदर, काफी लोगों से मुझे पूरी दिल्ली का अनुभव है। जो हम काम करके आए थे उसकी मरम्मत की नहीं हो पाती। आज भी कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया हमारे पीछे, और उस समय तो हमें पूरा बहुत कम फंड मिलता था। तो आपको दुख होता होगा? एमएलए को मुझे बहुत दुख होता है ही नहीं, काम कोई नहीं हो रहा। मैं जब था सन 93 के अंदर और 83 के अंदर, जहां जहां भी हम थे, मेरे पूरे क्षेत्र के अंदर कोई एक सड़क नहीं थी जो नहीं, सड़क या गली कोई नहीं ऐसी थी जो ना बनी। जितने भी यहाँ पर कमला नगर के अंदर भी जहां जहां पानी खड़ा होता था, सिंह सभा रोड पर, शक्ति नगर के अंदर, चंद्रावल के अंदर, शास्त्री नगर के अंदर, हमने पूरे वहां से नाले खिंचवाकर और गंदे नाले के अंदर गिरवाया उसके नजूका ड्रेन के अंदर। पानी की कोई कमी नहीं, नालियां हमने बनवा दी, सड़कें सारी बनवा दी। उस ढंग से हमने कोई काम नहीं छोड़ा। और मेरे उस कमला नगर विधानसभा के अंदर 79 पार्क्स थे टोटल, जो पब्लिक पार्क जो कॉर्पोरेशन मेंटेन करती है, वो सारे के सारे उनकी बाउंड्री, उनके ग्रिड आज भी लगी है वही, आज भी वही है। जितने गोल चक्कर थे, जितने पार्क थे, उनके अंदर जितनी बाउंड्री खींची हुई है और जितने रेलिंग लगी हुई है, उस समय मेरे समय की लगी हुई। गोल चक्कर पे तो मॉल बन गया। मॉल बन गया गोल चक्कर पार्क। किसका? जो गोल चक्कर पार्क था ना कमला नगर में, नहीं सब उसे मॉल बना दिया है। नहीं, वो तो मुझे मालूम है। उस हमारे समय में जब आखिरी थे तो उस समय की प्लानिंग शुरू हुई थी, क्योंकि पार्किंग की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। लेकिन ये इम्प्लीमेंट बाद में, अच्छा एग्जीक्यूट बाद में। सर, मैं आज आपसे किसी राजनीतिक मुद्दे पे बात नहीं करी, लेकिन जो आपने अपना सफरनामा बनाया वो बड़ा अच्छा लगा। फेस वार्ता के माध्यम से क्या आज आप अपने कुछ विचार रखना चाहेंगे सर? ये कि जो राजनीति के लोग हैं, जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं, वो ईमानदारी से चले। दिल्ली में तो बहुत कम है। अच्छा। दिल्ली में तो एक जिसको कहा जाए गिमिक्स के साथ गवर्नमेंट चल रही है। वो सिर्फ गिमिक जानता है आदमी जो इस समय मुख्यमंत्री। दिल्ली पीछे जा रही है, दिल्ली आगे नहीं जा रही। और वो अभी भी ये जो कोरोना वगैरह के अंदर भी इन्होंने मतलब पैसे को खिलाफ किया होगा, लूटा होगा इन्होंने, जो इस समय दिल्ली के अंदर लोग हैं। इनका ये सोचते हैं कि यहाँ के अक्सर में क्या है, यहाँ की जो जनता है एक एजुकेटेड है और यहाँ के लोगों ने कोऑपरेट बहुत किया। जैसे मास्क लगाने के बारे में, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, लॉकडाउन को पूरी तरह से जितना दिल्ली के अंदर ऑब्जर्व हुआ है, किसी पूरे हिंदुस्तान के किसी शहर में, किसी कस्बे में नहीं हुआ। तो इसका श्रेय ये लेते हैं कि हमने किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो जब भी थे पैसा केंद्र से पैसा मांगते थे कि हमें 10,000 बेड चाहिए, 15,000 बेड चाहिए, और उसके लिए पैसा मांगते थे। उन्होंने इनको पैसा भी दिया केंद्र सरकार ने, और इनको फैसिलिटीज बना के दी। जैसे छतरपुर के अंदर इन्होंने 10,000 लोगों का एक प्रोविजन किया कि वहां पर बेड बना दिए, और 2,000 से ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं आज तक। और इस समय 200-250 से ज्यादा किसी समय में वहां पर पेशेंट नहीं थे। ये सिर्फ एक शोर मचाना, और इन्होंने उस समय मतलब एक जो डेवलपमेंट के काम तो सारे रुके हुए थे। जो कुछ भी है जो इन्होंने डाइवर्ट कर दिया हेल्थ के नाम से, और हेल्थ के नाम से ये जो भी कमा सकते थे।
ये थे आज के मेहमान श्री प्रोफेसर पीके चांदा जी। उन्होंने कहा कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं मौजूदा केजरीवाल जी, और क्योंकि अब चांदा साहब अपेक्षाएं के मुताबिक जो मुख्यमंत्री है वो ठीक काम नहीं कर रहे। और खैर, अब जनता जनार्दन 1 साल के बाद जो नगर निगम का चुनाव है, क्या परिवर्तन होगा? जैसे कि आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेता कहते हैं कि अब झाड़ू चलेगी, एमसीडी में झाड़ू लहराएगी और कमल का फूल हम बाहर कर देंगे। कुछ कांग्रेस के बड़े नेता कहते हैं कि बहुमत के साथ इस बार कांग्रेस बैठेगी। ये 1 साल के बाद पता चलेगा और जनता का फैसला है, जनता जनार्दन का फैसला है। ये हम समय के ऊपर छोड़ते हैं और जनता के ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन जाते जाते अपने चैनल के माध्यम से एक बात कहूंगा, प्रतिनिधि वो चुने जो आपका अपना सुख दुख का साथी हो, जो आपसे वादे करे उन्हें पूरे करे। इसी के साथ मैं लेता हूं इजाजत। मैं राजन भाई, फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आपके कैमरामैन मुन्ना भाई के साथ।